एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। वाह पांडे जी, आज तो आप कमाल कर रहे हैं। इतना खुश हैं जी। भाई क्या करे, पीयूष मिश्रा की तो बात ही कुछ और है। गर्दा उड़ा दिए भैया जी। अच्छा, आप ये अभी कम्युनिस्ट वाले लोग का कुटाई जो किए हैं उसी की बात कर रहे हैं ना? अरे बिल्कुल सही कहा, आप तो मेरा मुंह की बात छीन ली है। इसी बात पर जनता से अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द पांडे शर्मा शो में, जहां होती है राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं मनोरंजक बकैती, वो भी यूपी बिहार के विशुद्ध तड़के के साथ मात्र 4 से 5 मिनट में। तो आरंभ करते हैं बिना लाग लपेट के। वैसे पांडे जी, पीयूष मिश्रा कुटाई किए हैं कम्युनिस्ट का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बढ़िया से हम भी इंटरव्यू देखे हैं। मस्त धुलाई जिसको कहते हैं ना, एक्शन थ्रिलर शो था। सब कुछ खुला पन्ना की तरह खोल के रख दिए हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पीयूष मिश्रा खुद भी कम्युनिस्ट थे। और उसका कारण भी है। और बताते हैं कि दिल्ली में उनको पकड़ लिया कम्युनिस्ट सब। मतलब पकड़ लिया मतलब क्या, कोई आपको कैसे पकड़ लेगा जब आपके विचार को पकड़ लेगा, तभी तो आप पकड़ लेगा ना। ब्रेन वॉशिंग के बारे में कल भी बताया, हम लोग बात किए थे। बिल्कुल। तो यही है कम्युनिस्ट का। तो कैसे पकड़ते हैं ये लोग कि ये लोग कहेंगे परिवार कुछ नहीं है, माता पिता कुछ नहीं है, पत्नी कुछ नहीं है, समाज है, सब धकोसलाबाजी। मतलब विद्रोह करो, इनका कहने का बस हर कुछ में रहता है विद्रोह विद्रोह। और जब हम जवान होते रहते हैं, जब हमारी चेतना जवान होती रहती है, उस समय परिवार ये सब चीज हम लोग को रास नहीं आता है। हम लोग को ये विद्रोह वाला चीज ही रास आता है। और यही चक्कर है कि बहुत सारे लोग कम्युनिस्ट हो जाते हैं अपने युवावस्था में, और उसी के शिकार थे बात कही शर्मा जी आपने। परंतु वो विद्रोही क्या, जिसका कोई उद्देश्य नहीं। और कम्युनिस्ट अधिकतम इसी लाइन में लगे रहते हैं। परंतु वो क्या है ना, जब जागो तभी सवेरा। और वैसे भी एक कम्युनिस्ट ही जानता है दूसरा कम्युनिस्ट कैसा होता है। कहा ही हुआ है ना, चोर चोर आपस में एक दूसरे को ज्यादा जानता है। हम लोग कहते भी हैं चोर चोर मौसेरा भाई। बिल्कुल। लेकिन सुने ये सब चीज जो देख रहे थे और हर जगह वायरल हो रहा है, ललन टॉप वाले शो पे हुआ है। बिल्कुल सही कहा। तभी तो सारा खेल है, तभी तो लोग हक्के बक्के हो गए कि यहाँ पे कैसे। परंतु इसके पीछे भी कारण है। आपने इंटरव्यू में ही उन्होंने बताया कि कैसे कम्युनिस्टों ने उनका 20 साल बर्बाद कर दिया, जिसके कारण ना वो एक अच्छे बेटे रह पाए, ना वो एक अच्छे पति बन पाए। पर उन्होंने ठान लिया था भैया कि वो एक अच्छे पिता बनकर ही दम लेंगे। और इसीलिए धीरे धीरे उनका मोह भंग होने लगा। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे भाई कम्युनिस्ट अपने आप को और साथ साथ में दूसरों को अपने परिवार से दूर करने लगते हैं। परंतु भाई मानव भी तो इसी समाज का हिस्सा है। क्या परिवार उस समाज का हिस्सा नहीं बन सकता? यही तो कम्युनिस्टों का धकोसलाबाजी है कि हर कुछ में कहेंगे ये नहीं है, वो नहीं है, बस विद्रोह है, तुम समाज में विद्रोही बन के रहो। अरे यार, कुछ लॉजिक से भी तो बात करो। लॉजिक और कम्युनिस्ट का बात करते हैं। नहीं, वो लॉजिक नहीं है। वही इसीलिए नायक फिल्म का एक डायलॉग बहुत इस पर बढ़िया सूट करता है, वो अनिल कपूर वाली जो है। हाँ, उसमें डायलॉग याद नहीं है, उसमें जो बोलता है कि से आपकी बात सुनने के लिए बहुत अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। वही है कम्युनिस्टों का चक्कर। अभी तो पीयूष मिश्रा का मुंह भंग हुआ है। अभी बहुत ज्यादा समय की बात नहीं है। जब वो कश्मीर फाइल्स का प्रदर्शन हुआ था गोवा के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, तो वहां का जूरी हेड उसको वल्गर और प्रोपेगेंडा बताने लगा था। बस वामपंथी शुरू हो गए कि भैया हम तो कह ही रहे थे ये है वो है। उसी पे पीयूष मिश्रा ने इनको धुर दिया। क्या किया? धुर दिया। और कहे कि भाई ये लोग ज्यादा जानते कश्मीर की सच्चाई के बारे में कि हम। इन्होंने देखा क्या है कश्मीर को, जो इनके बोलने का अधिकार होता है। इसीलिए पांडे जी कहा गया है कि ऐसे लोग, खास के कम्युनिस्ट लोग जो हैं, ये देश के लिए श्राप हैं। ये मतलब अपंग कर देते हैं लोगों को, अपने सोचने की शक्ति भी खत्म कर देते हैं लोगों की। मतलब इतना माइंड वॉशिंग, इस तरह का गेम, और मतलब कि सपना दिखाएंगे। ये तो ऐसा ऐसा सपना दिखाएंगे कि आप धरातल से कितने किलोमीटर दूर चले जाएंगे, जिसका कोई वायु, कोई विमान भी आपको नहीं लेके जाता है, उतना ऊपर ले जाएंगे। और वहां से ऐसा आपको गिराएंगे धरातल पर कि आपका ना हड्डी बचेगा, अगर पंख है तो पंख भी टूट जाएगा, और आगे आप उड़ने का भी नहीं सोचेंगे। और पीयूष मिश्रा के साथ भी यही हुआ होगा, जो उनका मोह भंग हुआ है। तभी तो द केरला स्टोरी में इन कम्युनिस्टों का धागा खोल के रख दिया गया। होना ही चाहिए, ऐसा ही फिल्म आना चाहिए हमारे समक्ष, जो इन लोग का गलत प्रोपेगेंडा जो है कि परिवार से दूर रहो या कुछ भी जो मतलब विसंगति फैलाती है,
इस समाज में, और इसका मुख्य कारण ये कम्युनिस्ट है। वो एक कहीं पढ़े थे हम कि हम कम्युनिस्ट हैं, हम अच्छे हैं, मतलब ये नहीं हो सकता है। अच्छे और कम्युनिस्ट एक साथ नहीं हो सकते। अच्छे और कम्युनिस्ट हैं इसका मतलब कम्युनिस्ट मरे हुए हैं। बड़ी खरी बात कही आपने। और बाकी आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। तब तक के लिए जय राम जी की। जय सिया राम।